नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थाईलैंड से एक आई लड़की और कोविड की वजह से उसकी मौत होने के बाद राजनीति जोरों पर है। दरअसल ये लड़की थाईलैंड से 1 महीने के लिए लखनऊ आई थी और एक होटल में रुकी थी और इसी बीच उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो कोरोना संक्रमित थी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। इस कहानी के पीछे पेच ये है कि इसकी बॉडी को क्लेम करने कोई नहीं आया, किस लिए ये लड़की आई थी ये भी नहीं पता चला और आखिरकार जब उसको अंतिम संस्कार उसका किया गया तो सिर्फ एक गाइड के सहारे पुलिस ने उसका अनफान में अंतिम संस्कार कर दिया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है जब आरोप लगाते हैं आईपी सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि यहाँ पर मशहूर शालीमार बिल्डर के मालिक संजय सेठ का बेटा था जिसने इस लड़की को कॉल गर्ल के तौर पर बुलाया था और यहाँ पर रखा था। मौत हो जाने के बाद आनंद में पुलिस ने बगैर पूछताछ और आरोपी को गिरफ्तार किए पूरे मामले को दबा दिया और इसका आरोप लगाते हुए आईपी सिंह ने पुलिस से मांग की थी कि संजय सेठ से इस बारे में पूछताछ की जानी चाहिए। इस ट्वीट के बाद राजनीति गर्मा गई और संजय सेठ ने पुलिस से शिकायत की कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उन्होंने डीके ठाकुर, जो कि कमिश्नर हैं लखनऊ के, उनसे गुजारिश की कि इस पूरे मामले में फेयर जांच की जाए और जो भी सच है वो सामने लाया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये संजय सेठ हैं कौन। दरअसल संजय सेठ लखनऊ के सबसे मशहूर बिल्डर शालीमार बिल्डर के पार्टनर हैं और शालीमार बिल्डर को बेहतरीन मकान बनाने के लिए लखनऊ और आसपास के जिलों में जाना जाता है। संजय सेठ 2016 में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद बने और तब से कोषाध्यक्ष भी थे। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और तब से संजय सेठ उसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय सेठ के एक बेटा है और एक बेटी भी है, लेकिन इस पूरे मामले से संजय सेठ का क्या लेना है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दरअसल आईपी सिंह के आरोपों के मुताबिक संजय सेठ के इकलौते बेटे ने ही इस लड़की को थाईलैंड से बुलाया था और टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद जब इस लड़की की मौत हो गई तो वो फरार हो गया। और इस तरह के संगीन आरोप लगाने के बाद पुलिस से आईपी सिंह ने यह भी कहा कि संजय सेठ इस पूरे मामले में पूरी बात को साफ करें। हालांकि आईपी सिंह के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला संदिग्ध इसलिए भी लग रहा है कि एक लड़की थाईलैंड से चल करके लखनऊ आई, वो यहाँ होटल में रुकी, एक एजेंट के सहारे किसी से मुलाकात की, लेकिन न एलआईयू को, न पुलिस को और न ही किसी प्रशासन के आदमी को इसकी जानकारी लगी। हैरानी की बात यह भी है कि जब इस लड़की की मौत कोरोना की वजह से हो गई तो पुलिस ने चुपचाप इसको एजेंट के सहारे ही दफना दिया। हालांकि इस पूरे मामले में जांच किए जाने की जरूरत थी। जो भी इस पूरे मामले में आरोपी है या उसके साथ जो भी संपर्क में था उससे भी पूछताछ की जानी चाहिए थी, लेकिन लखनऊ पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस की इस लापरवाही के चलते ही इस पर सवाल उठने शुरू हुए। संजय सेठ के ऊपर सबसे पहले आरोप आईपी सिंह ने लगाया और उसके बाद सवाल ये उठा कि क्या वाकई संजय सेठ इस पूरे मामले को जानते हैं, उनका बेटा क्या इसमें वाकई इन्वॉल्व है या फिर सिर्फ राजनीतिक साजिश है। हालांकि पुलिस ने अभी तक जांच करके इस पूरे मामले में कोई भी सफाई नहीं दी है, ना तो ये साफ किया है कि संजय सेठ के नाम को जिस तरह से उछाला जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही और आनन-फान में पुलिस ने इस मामले को निपटाने की कोशिश की, उससे संदेह जरूर पैदा होता है। फिलहाल संजय सेठ और आईपी सिंह इस पूरे मामले में आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुलिस के जिम्मे अब इसकी जांच है और उसके बाद ही साफ होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है, जब कोरोना संक्रमण के इस दौर में हजारों लोग सिर्फ राजधानी में ही मर रहे हैं, उसके बावजूद कोई ऐसा भी कर सकता है कि किसी को सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए थाईलैंड से यहाँ बुलाए और चुपचाप होटल में रुका करके इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे। और जब ये मामला सामने आया तो पुलिस की लापरवाही पर भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन्होंने गहराई से जांच करने के बजाय इस मामले को निपटाने की कोशिश क्यों की है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में इस बेहद चर्चित कांड पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।